सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन कविता पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने कबीरदास जो कि पहला अध्याय है, उस कबीरदास की संपूर्ण व्याख्याओं का हमने व्याख्यात्मक अध्ययन किया। आज हम जायसी, जो कि मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत जायसी के जीवन परिचय के विषय में चर्चा की थी, आज हम जायसी द्वारा उल्लेखित नागमती वियोग खंड, जो कि पद्मावत महाकाव्य है, और पद्मावत महाकाव्य के अंतर्गत जो खंड है नागमती वियोग खंड, उस नागमती वियोग खंड का हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। कहते हैं कि जब राजा रतन सेन हीरामन तोते के बताए हुए रास्ते पर चलकर नागमती को त्याग कर चित्तौड़ से वह सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान कर जाता है, और प्रस्थान करते समय वह एक साधु सन्यासियों का वेश धारण करके उस पद्मावती की प्राप्ति के लिए निकल पड़ता है। तो उनकी जो पटरानी है नागमती, वह नागमती अत्यंत ही विरह में व्यथित होती हैं। उसी की विरह व्यथा और वेदना का अत्यंत ही मार्मिक चित्रण उन्होंने नागमती वियोग खंड के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। तो हम नागमती के वियोग खंड के अंतर्गत देखेंगे कि वर्ष के जो 12 महीने हैं, जब तक राजा रतन सेन पुनः लौट कर के चित्तौड़ नहीं आते, तब तक उनकी जो पटरानी हैं वह किस प्रकार से अपने प्रियतम राजा रतन सेन के विरह में व्यथित रहती हैं, उसका यहाँ पर अत्यंत ही सुंदर एवं मनोरम चित्रण किया गया है। तथा प्रत्येक महीने के अंतर्गत जो एक वीरणी को विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं, उन सारी पीड़ाओं का यहाँ पर अत्यंत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। तो हम बढ़ते हैं नागमती वियोग खंड के प्रथम दोहे की ओर। तो प्रथम दोहा इस प्रकार से है, वह है नागमती चितरऊ पंत हेरा, पीऊ जो गए फिरी किनी न फेरा, नागरी नारी काहू बस परा, तेई विमोही मोसो चितुहरा, सुआ काल होई लेगा प्यू, प्यू नहीं लेत लेत बरू ज्यू, भय नारायण बावन करा, राज करत बलि राजा छरा, करन बान लीने करी छंदू, भारत भयऊ छल मिला इंदु, मानत करण बान लीने करी छंदू, भारत भयऊ छल मिला इंदु, मानत भोग गोपी चंद भोगी, ले उपवसा जलंधर जोगी, ले कानहि भा अक्रूर अलोपी, कठिन बिछोऊ जिये किमि गोपी, सारस जोरी किमि हरी, मारी गयऊ किनी खगी, जुरी जुरी पांजरी धनी, भई विरही के लागी आगी। हम देखते हैं इस संपूर्ण दोहे के अंतर्गत जायसी ने नागमती के अत्यंत ही विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है। कहा जाता है कि जब राजा रतन सेन पद्मावती की प्राप्ति के लिए निकल पड़ता है और नागमती राजा रतन सेन के विरह में व्यथित होती है, तब उसकी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं जायसी, उसी का यहाँ पर एक व्याख्यात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तो देखो क्या कहा है, नागमती चितरऊ पंत हेरा, कि जब राजा रतन सेन जो हैं वह पद्मावती की प्राप्ति के लिए नागमती को त्याग कर चले जाते हैं, तब नागमती जो है वह चितरऊ पंत हेरा, चितरऊ का मतलब होता है चित्तौड़, ठीक है ना, कि चित्तौड़ की ओर आने वाले जितने भी जो मार्ग हैं अन्य रास्तों की ओर से, और या फिर जिस रास्ते से राजा रतन सेन गए थे, उस रास्ते की ओर वह निरंतर क्या है, देखती रहती हैं। नागमती चितरऊ पंत हेरा, कि नागमती जो है वह चित्तौड़ की ओर आने वाले मार्ग को निरंतर देखती रहती हैं। हेरा हेरा यानी देखती रहे, पंत का मतलब होता है मार्ग को। पीऊ जो गए फिरी किनी न फेरा, नागमती कहती है कि जब से मेरे प्रियतम गए हैं वहाँ उस रास्ते से पुनः लौट करके नहीं आए हैं। पीऊ यानी प्रियतम, गए यानी गए हैं, फिरी किनी न फेरा, कि पुनः वे लौट करके नहीं आए। नागरी नारी काहू बस परा, अब वह नागमती अपने अंतर्मन में सोच रही है कि वह शायद किसी नगर की स्त्री के
प्रेम जाल में फंस गए हैं, कि उसके वशीभूत हो गए। बस का मतलब होता है वश में होना। नागरी नारी, नागरी यानी नगर की, कि किसी नगर की चतुर जो स्त्री होती है, उस नगर की चतुर स्त्री के प्रेम जाल में के वशीभूत हो गए हैं। तेई विमोही मोसो चितुहरा, कि उन्होंने तो मुझे त्याग दिया है। तेई विमोही, तेई तेई यानी उन्होंने, विमोही विमोही यानी मेरे से प्रेम संबंध त्याग करके, और मोसो चितुहरा, और मेरे मन को का हरण करके चले गए हैं। तेई विमोही, कि उन्होंने तो मुझे क्या है, विमोही यानी कि प्रेम जाल से विमुक्त करके और मेरे मन को हर करके चले गए हैं। सुआ काल होई ले घा प्यू, जायसे कहते हैं कि सुआ काल होई ले घा प्यू, कि सुआ, सुआ यानी तोता, जो हीरामन तोता है वह तो मेरे लिए किसके समान आया था, काल बन करके आया था। सुआ काल होई ले घा प्यू, वह जो हीरामन तोता है वह मेरे लिए काल बन करके आया था और मेरे प्रियतम को मुझसे दूर ले गया। प्यू नहीं लेत लेत बरुई जीव, कि वह केवल मेरे प्रियतम को ही मुझसे दूर नहीं ले गया, बल्कि लेत बरू जीव, कि वह मेरे जीव को ही मुझसे निकाल करके दूर ले गया है। कि वह मेरे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि वह मेरे प्रियतम को नहीं ले जाता, वह मेरे जीव को ही मुझसे निकाल, मेरे शरीर से निकाल करके ले जाता। वापस देख लें, सुआ काल होई लेगा प्यू, कि वह जो सुआ है, हीरामन तोता है, वह तो मेरे लिए क्या बन करके आया था, काल के समान बन करके आया। प्यू नहीं लेत लेत बरू जीव, कि वह केवल मेरे प्रियतम को ही मुझसे दूर नहीं ले गया, वह मेरे प्रियतम को मुझसे दूर नहीं ले जाता। लेत बरू जीव, कि वह मेरे शरीर से मेरे जीव को ही मुझसे निकाल करके ले जाता। भय नारायण बावन करा, कि उस हीरामन तोते ने तो मेरे साथ किस प्रकार से छल किया, कि जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने भयउ नारायण बावन करा, कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने जो है 52 अवतार का रूप धारण करके जो है वह राजा बलि के साथ जिस प्रकार से छल किया था। भयउ नारायण बावन करा, के जिस प्रकार भगवान विष्णु ने 52 अवतार का रूप धारण करके राज करत बलि राजा छरा, कि राजा जो बलि थे और उन राजा बलि के साथ क्या किया था, छल किया था, वैसा कि वैसा हीरामन तोते ने मेरे साथ छल किया था। हमने दंत कथाओं में पढ़ रखा है कि एक बार जो राजा बलि थे वे बहुत ही शक्तिशाली था और उसने संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य स्थापित कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने 52 अवतार का रूप धारण करके वे राजा के समक्ष गए। कहते हैं कि जब राजा बलि जो है वह पूजा अर्चना करने के पश्चात जो भी ब्राह्मण आता था उसके सामने भिक्षा के लिए, तो वह उसकी भिक्षा में उसको वह चीज दे देता था। तब कहते हैं कि भगवान विष्णु 52 अवतार का रूप यानी बहुत ही छोटे कद का रूप धारण करके गए और जाकर के वे भी उन भीख मांगने की पंक्ति में खड़े हो गए। और राजा जब भीख देता देता सभी भिखारियों को आया 52 अवतार के नारायण के पास, तब उन्होंने कहा कि मुझे 3 कदम भूमि चाहिए। तब राजा बलि ने उन्हें 3 कदम की भूमि प्रदान कर दी थी। तब कहते हैं कि उन्होंने एक कदम में मतलब संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे में आकाश और पाताल को नाप लिया और तीसरे में कहा कि हे राजन, मैं अब अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा था कि मेरे सिर पर रखिए। तो इस प्रकार से बलि का पूर्ण रूप से उन्होंने वध किया था। तो इसी बात को यहाँ पर कह रही है नागमती कि जिस प्रकार से नारायण 52 करा, कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने 52 अवतार का रूप धारण करके राजा बलि के साथ छल किया था, वैसा कि वैसा छल मेरे साथ हीरामन तोते ने किया। इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों के साथ बताया कर्ण बाण लीने करी छंदु, के उसी प्रकार का जो छंदु यानी छल जो है वह कर्ण ने ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने किया था। कर्ण ने जो है वह ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति के लिए परशुराम जी के साथ छल किया और उन्होंने झूठ बोल करके कहा कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ और मैं एक जो है वह शूद्र हूँ, यह कह करके छल करके और परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति की थी। भारत भय छल मिला इंदु, और इसी प्रकार से जो है वह इंद्र ने जो है वह जब भारत का मतलब है महाभारत का युद्ध हुआ, तब महाभारत का युद्ध हुआ तब इंद्र ने जो है वह कर्ण के साथ छल किया। कैसे कि जब इंद्र ने जो है वह उससे कर्ण से कवच और कुंडल
दान में मांग लिए थे और अपने पुत्रों की उन्होंने रक्षा की थी। तो इसी प्रकार से भारत भयो के जब महाभारत का युद्ध हुआ तब छल मिला इंदु, तब इंद्र ने जो है वह कर्ण के साथ छल किया था। मानत भोग गोपीचंद भोगी के इसी प्रकार से राजा गोपीचंद जो था वह भोग विलास में लिप्त रह करके भोग का ही वह प्राप्त करता था। ले उपवसा जलंधर जोगी, और जालंधर नाथ जो योगी थे वे जो है वे पूर्ण रूप से उपासना साधना और उपासना के अंतर्गत विरक्त रहे। ले कानई भा अक्रूर अलोपी, इसी प्रकार से जो कृष्ण हैं, कृष्ण को आकर के अक्रूर जी जो है वह कृष्ण को गोपियों से दूर ले गए और लुप्त हो गए। कठिन विछो जिमे किमी गोपी, के इस प्रकार से जब गोपियां जो है भगवान कृष्ण से जब अलग हो गई थी तब उनके कठिन वियोग के अंतर्गत गोपियां कैसे जीवित रह सकती हैं। तो इस प्रकार से पुनः इन दोनों पंक्तियों को देख, मानत भोग गोपीचंद भोगी, कि जिस प्रकार से राजा गोपीचंद जो है वह भोगी होकर के सुख भोग कर रहा था और जो जलंधरनाथ योगी है वह उसे भगा करके ले गया था। ठीक है ना। राजा गोपीचंद जो था वह तो भोग साधना में पूर्ण रूप लिप्त था, लेकिन उप सवा जलंधर जोगी, लेकिन जलंधरनाथ जो योगी था वह उन्हें वहाँ से उठा करके क्या है भगा करके ले गया था और भोगी से उन्हें क्या बना दिया था, योगी बना दिया था। इसी प्रकार से ले कानई भा अक्रूर अलोपी, इसी प्रकार से जो है वह कृष्ण अक्रूर जी आए और अक्रूर जी आकर के गोकुल में आकर के कृष्ण को जो है वह लेकर के मथुरा चले गए। ठीक है ना। और कठिन विछोह जिए किमी गोपी, और गोपियां जो है वह कृष्ण के विरह में व्यथित होकर के किस प्रकार से जीवित रह सकती हैं। इसी प्रकार से आगे की बात बताई गई है। सारस जोरी किनी किमी हरि मारी गयो किनी खगी, इस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि नागमती कहने लगी कि मेरी और मेरे प्रियतम राजा रतन सेन की जो जोड़ी थी वह कैसी थी, सारस की जोड़ी थी। ठीक है ना। सारस की जोड़ी को किमी हरि मारी गयो किनी खगी, कि किसने हमारे जैसी सारस की जोड़ी को अलग किया। और फिर क्या कहा है, खगी, खगी यानी पक्षी, कि तोता रूपी शिकारी ने मेरे पति को क्या है मार दिया है। मारियो, मारियो यानी मार दिया है, कि तोता रूपी जो शिकारी था उसने मेरे पति को मार दिया है। ठीक है ना, मार डाला है। झुरी झुरी पांजर धनी भई, और मैं जो है वह अपने प्रियतम की वेदना में सूखकर मेरी हड्डियों का ढांचा हो गया है। झुरी झुरी पांजरी धनी भई, कि मेरी जो हड्डियां हैं वह विरह वेदना में सूख करके एक कांटे के समान हो गई हैं। भई विरह में लागी आगी, कि विरह की आग लगने से मेरे प्राणानांत समीप आ गए, यानी कि मैं मृत्यु के समीप आ गई हूँ। झुरी झुरी पांजर धनी भई विरह के लागे आ गए, विरह की ऐसी आग लगी है कि मेरे जो शरीर की जो हड्डियां हैं वह सूख करके वह कंकाल के समान हो गई हैं। ठीक है ना। और मेरी मृत्यु जो है वह निकट आ गई हैं। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर इस संपूर्ण दोहे का एक व्याख्यात्मक अध्ययन किया था। अब हम इसके विशेष की ओर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली और प्रमुख बात हमें देखने को मिलती है वह यही देखने को मिलती हैं कि प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत जो है वह नागमती की विरह वेदना और पीड़ा का अत्यंत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, चाहे वह नारायण के अवतार की बात हो, राजा बलि के साथ जो छल की बात हो, या कर्ण ने किस प्रकार से परशुराम जी के साथ छल किया हो, या इंद्र ने किस प्रकार से कर्ण के साथ छल किया हो, या फिर गोपीचंद ने जो है गोपीचंद के साथ जो है जालंधर ने किस प्रकार से छल किया है, या फिर गोपियों के साथ अक्रूर जी ने किस प्रकार का छल किया है। तो इन सारी पौराणिक घटनाओं का और भारतीय संस्कृति का पूर्ण रूप से ज्ञान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हठ योग एवं नाथपंथी साहित्य की भी भूमिका हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। दूसरी बात हम बात करें तो रसों की अंतर्गत तो माधुर्य गुण की एवं प्रसाद गुण की प्रधानता हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और उसके साथ साथ अगर हम रस की बात करें तो श्रृंगार और श्रृंगार रस के अंतर्गत भी वियोग श्रृंगार रस की विशेष रूप से प्रधानता हमें देखने को मिलती हैं।
उसके साथ साथ यहाँ पर अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर स्थान स्थान पर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अंत्यानुप्रास अलंकार की भी प्राप्ति हुई है और पुनरुक्ति अलंकार जैसे जुरी जुरी, ठीक है ना, यहाँ पर हमें पुनरुक्त अलंकार का भी प्रयोग होता हुआ हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ उदाहरण अलंकार का प्रयोग हमारे स्थान स्थान पर किया गया है, जैसे नारायण 52 अवतार का उदाहरण दिया गया है, या फिर जैसे है इंद्र का उदाहरण दिया गया है, कर्ण का उदाहरण दिया गया है। तो उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग हमें स्थान स्थान पर देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ हम यदि बात करें तो गेय तत्व की प्रधानता है, मसनवी शैली के अंतर्गत समूचा साहित्य रचा गया है। उसके साथ साथ अरबी और फारसी शब्दों का भी यहाँ पर हमें प्रयोग होता हुआ देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो है इसकी भाषा की, तो यहाँ पर जो भाषा का प्रयोग किया गया है वह अवधी भाषा प्रयोग में लाई गई है और अवधी भाषा के अंतर्गत ही समूचा काव्य रचा गया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी का जो नागमती वियोग खंड है, उस नागमती वियोग खंड का जो प्रथम पद्य हैं उसका हमने व्याख्यात्मक अध्ययन किया। अगले वीडियो के अंतर्गत हम इसी कड़ी के अंतर्गत दूसरे दोहे का हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।